घूमी घूमी चैनल में मैं हरीश यादव हराया आपको लेकर आया हूँ शिवसेना मध्यवर्ती शाखा लोकमान्य नगर थाने में। आइए मैं शाखा प्रमुख से और उप विभाग प्रमुख वहाँ बैठे हैं उनके शाखा प्रमुख से 5 सवाल और विभाग प्रमुख से 2 सवाल करूँगा। आइए मेरे साथ अंदर। मेरे साथ बैठे हैं शाखा प्रमुख श्री राकेश यादव जी और विभाग प्रमुख श्री रामचंद्र गुरव साहब बैठे हैं और इनसे मेरे 5 सवाल। मेरे प्रोग्राम का नाम ये है 5 सवाल हराया के नाम। तो राकेश जी आपसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर आपकी मर्जी होगी तो मैं गुरव साहब से भी 2 सवाल पूछूंगा। और मेरा पहला सवाल राकेश जी से ये है कि राकेश जी आप शिवसेना में हैं। शिवसेना पहले इतनी आक्रामक शिवसेना थी, आज उसके 2 टुकड़े हो गए, तो इस 2 टुकड़े होने का कारण क्या? देखो, पहला तो कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि राजा को प्रधान नहीं होना चाहता। राजा को प्रधान नहीं होना चाहता। शरद पवार के कहने पे हमारे नेता पहले उद्धव सरकार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया, वहीं से शिवसेना का बिखर गई। तो आपका कहना है कि अगर उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद शिवसेना का विखंडन नहीं। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी पद ग्रहण किया नहीं था। उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल पक्ष शिवसेना ये पक्ष पे रखा था, वही उद्धव साहब ठाकरे ने किया रखा। तो आज ये 2 टुकड़े में शिवसेना टुकड़ी नहीं, ये मेरा वैयक्तिक मत। अच्छा, आप वैयक्तिक तो बाद में जब आप कह रहे हैं शिंदे साहब बाद में मुख्यमंत्री हुए ना, तो उसके पहले भी तो सुना गया था कि उद्धव साहब ने उनको आमंत्रित किया था कि आप आ जाइए मुख्यमंत्री बन जाइए। उद्धव साहब ने आमंत्रित किया था, बाद में ऐसा कहना लोगों से करने को मिला कि शरद पवार के कहने से अगर हम आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हो तो हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे। यही से शिवसेना का उद्धव साहब उभा था, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का पतन शुरुआत हुआ। ठीक है राकेश जी, मैं एक बात मानता हूँ। मैं अब एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना माननीय बाला साहब ठाकरे ने की। हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, वो उद्देश्य की पूर्तता हुई क्या? बिल्कुल। उनका कहना था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का 80% समाजकारण, 20% राजकारण। आज आप देख रहे हो हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते वक्त जो विकास की गंगा महाराष्ट्र में लाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सफल हूँ, मैं आनंदित हूँ कि बाबा हमारी शिवसेना विकास कर रही है। और उनके कहने बाला साहब ठाकरे का जो उद्देश्य था 80% समाजकारण और 20% राजकारण, उस बरोबर उसी दौर पे चल रही है। राकेश जी, एक सवाल आपसे से कि जो भी राजनीति में आता है, आप तो बहुत बड़े चेहरे लाके शिवसेना प्रमुख जो शाखा प्रमुख, एक प्रमुख मतलब जैसे स्कूल का हेडमास्टर होता है उस लेवल पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि मैं आज नहीं तो कल चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके मुझे भी नगर सेवक बनना है। अमूमन हर कोई चाहता है, हर कोई बनता है। जब लड़का जवान होता है तो बोलता है मेरी शादी होगी तो बच्चे होंगे। तो उस तरह से आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आज नहीं तो कल नगर सेवक बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा, टिकट निकालूंगा। तो अगर आप नगर सेवक बन गए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपके इस क्षेत्र में पहली प्राथमिकता क्या होगी कि मैं ये करूँगा? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं नगर सेवक बनूँ। पहला मैं काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी शाखा प्रमुख हुआ, हर किसका इच्छा रहता, मेरा भी इच्छा रहेगा। आदमी शाखा प्रमुख हुआ था, हमारे मुख्य नेता शाखा प्रमुख से आज मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री हुए, जो पद सर्वोच्च पद वो प्राप्त हुआ है। तो मेरा भी इच्छा रहेगा क्योंकि मेरे को नगर से हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि यहाँ जो सड़क, जो पार्किंग है, 2 व्हीलर इलीगल पार्किंग, हाँ, यहाँ मेरे क्षेत्र में एक पार्किंग प्लाजा हो। अच्छा, जहाँ के यहाँ के स्थानिक जो लोग रहेंगे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 वहाँ पार्किंग करेंगे। और जो रास्ता रहेगा वो एकदम सुंदर, मतलब कहीं एक्सीडेंट ना हो, एम्बुलेंस जाने के लिए एकदम पर्याप्त जगह हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। वैसे तो पानी, लाइट, नाला, ये सब प्राथमिकता रहेगी मेरी।
नगर सेवक होगा तो ये मैं करना चाहूँगा, हमकस करूँगा। अगर नगर सेवक नहीं होगा तो मैं जो नगर सेवक होगा उन्हें उनके पीछे लग के और एक काम करना मेरा एक प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, मतलब आप इलीगल पार्किंग से बहुत 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 हम तो परेशानी है, यहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं। नहीं, लाडली बहन योजना ये आप लोगों ने लाया, ठीक है? आपकी लाडली बहनें इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्कूल बच्चे ले जाती हैं तो उसमें अटक जाता है उनका चल, कभी आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें उलझ जाता है उनका राम। तो उनके लिए मतलब आप ये योजना लाने वाले हैं कि कहीं पार्किंग प्लाजा बने। सर आपके बगल में एक गटर है, उसको लाखड़ा सपुल कहते हैं, वो आपके अख्तियार में आता है। तो उसमें सर देखता हूँ कि ना लोग सुबह सुबह आएंगे तो ले दम फेंक देते कचरा। उससे क्या हुआ सर, आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, वहाँ काली नदी एक है मुंबई में, उस नदी में ऐसे लोगों ने डाल करके उसको जाम कर दिया। तो जुलाई में जब बरसात हुई जोर से 2005 में, तो वही काली नदी बहुत लोगों के प्राण ले ली। तो कहीं ये गटर आपका ऐसा तो नहीं करे कि प्राण ले ले, क्योंकि वहाँ का ऑलरेडी जो पुल है टूट चुका है, वही भाव से पानी जमा वहाँ पर पानी जमा और फिर बहुत पानी जमा और पुल टूट गया। वहाँ पे कोई गिरा था नहीं, मुझे नहीं मालूम, आज भी वो पुल टूटा हुआ पड़ा है। मैं सुबह सुबह जब वहाँ से आज गुजर रहा था तो देखा कि एक आदमी आकर के एक थैली कचरे की 2 थैली, और जब झाँक के देखा तो पूरा इतना ढीक लगा हुआ। आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? अरे नियोजन है, आप बोल रहे हो कि अभी नाला में पड़ रहा है। कुछ महीने पहले वहाँ एक पैसेज है नाला के बगल में, वहाँ सब कचरा जमा करते हैं। वो कचरा हटाने का कारण ही हम लोग हैं कि वहाँ कचरा न गिरे करके वो हम म्यूनसिपैलिटी को बोल के वहाँ से कचरा उठाते थे बोलते। तो वहाँ का तो कचरा बंद हो गया, लेकिन आप बोलते हो बरोबर कि नाले में कचरा जो डाल रहे हैं उनके प्रति हमारे शिवसैनिक के गढ़ प्रमुख हैं, हम एक आदेश देंगे वहाँ से कि वहाँ के स्थानीय लोगों को घर पे जाके वहाँ कचरा मत डाले, ऐसा हमारा नियोजन है। एक होर्डिंग लगा के ऐसा हमारा मन कर रहा है कि बाबा वहाँ सच में कुछ विपरीत हानि न हो। मतलब और आप पुल की बात करें तो वहाँ मतलब शाखा प्रमुख ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कुछ अब आज हो रहा है वो उनके उसके लिए जानकारी नहीं होती, उनकी जानकारी में नहीं है बात ये। अब उनका मैं जैसे कि आज आपकी जानकारी में बात ला दिया हूँ तो कल से शायद आप वो चित्र वहाँ बदल जाएगा। हाँ, और आप बोल रहे ब्रिज अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ फुट ब्रिज की प्रोविजन है। अभी आपको 1-2 महीने में वहाँ फुट ब्रिज होगा। वह बहुत अच्छा होगा क्योंकि बरसात आसन्न है। हाँ। और जब बरसात होगी तो वहाँ पर वो गिर सकता है। राकेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सर एक बताइए, आप हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं, और एक और प्रश्न आ रहा है ऐसे कि कोई नेता कहता है कि वो जो महाकुंभ है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो महाकुंभ फालतू है, तो कोई कह रहा है कि कुछ नहीं दिखावा है, ढोंग है, तो कोई कह रहा है कि नहीं मृत्यु कुंभ है। आपका सर क्या नजरिया है? नहीं, वहाँ की व्यवस्था एकदम उत्तम है। मैं खुद गया था, वहाँ की प्रशासन है, हर 1-1 घंटे पे अनाउंसमेंट होता है। मैं तो देखा वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। और हिंदू धर्म रखे जब विरोधक को कुछ मुद्दा नहीं है तो वो बोलेंगे ही अच्छा। कि अच्छा नहीं है, फालतू है, ये है। पर एक हिंदू धर्म रोके मैं स्वीकारता हूँ। और मेरा ये कहना है लोगों से कि बाबा अपने 144 ईयर के बाद महाकुंभ यहाँ आ रहा है तो उनके बहुत बहुत अच्छा राकेश जी, एक मिनट रुको। आप 144 कहते हो, 144 के पहले आ रहा है। हाँ। तो मुझे 144 के पहले मतलब 18वीं शताब्दी में हाँ। कहीं रिकॉर्ड में दिखाओगे कि ऐसा महाकुंभ आया था? अगर आज है, जैसे आप कहते हो ना विश्व जयंती मनाते हैं हम लोग, हाँ। शिवाजी महाराज की जयंती, तो इससे पहले मतलब 100 साल पहले उनका कहीं रिकॉर्ड होगा नाम में। आप स्कूल गए थे, स्कूल में जीआर में आपका नाम होगा। तो क्या ऐसे कहीं कुछ है ऐसे कि जहाँ पर ये दिखाया जा सके कि 18 साल मतलब 144 साल के पहले ये मनाया गया था? तो अंग्रेज रहे होंगे, अंग्रेजों ने और व्यवस्था की होगी। नहीं, उसके बारे में मुझे तो कुछ कल्पना नहीं है। लेकिन जो हिंदू जो बात आती है हिंदू के बारे में, तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वो महाकुंभ का बहुत सबने स्नान करने चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी है। नहीं, मैं भी गया था। हाँ। मैं भी देखा, लेकिन मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहूँगा। आपके मुँह से जो सुन रहा हूँ हाँ। मैं आपसे सहमति जता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल राकेश जी, मेरे ये 5 सवाल पूरे हुए। एक अंतिम सवाल आपसे, सवाल नहीं है बल्कि आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अब
जनता जनार्दन को या अपने कार्यकर्ताओं को या अपने बड़े नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे भूमि चैनल से, तो कहिए सर। नहीं, कहना तो इसमें तो भाई ब्लैंक। अच्छा, ब्लैंक से क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। राकेश जी से मेरे 5 सवाल पूरे हुए। बगल में बैठे हैं विभाग प्रमुख आदरणीय क्योंकि सवाल आपसे इसलिए करूंगा मैं 2 सवाल सर, क्योंकि उस समय राकेश जी बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ, सवाल ये है कि सर शिवसेना का खोया हुआ गौरव ये कैसे वापस आएगा? एक समय ऐसा होता था कि शिवसेना का नाम लेने से लोगों के हृदय में धड़कन बढ़ जाती थी। क्या आज ऐसा है? और अगर नहीं है तो फिर वो गौरव कब आएगा और कैसे आएगा? कोई रोड मैप है आपके पास ऐसा? गौरव तो वो वापस आएगा आएगा। वो नमक शिंदे साहब का इसमें है, वो करके दिखाएगा। चलो फिर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और सर आपसे एक सवाल ये है कि आप 3 बार, आपकी शिवसेना 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक मनोहर जोशी जी रहे, दूसरा राणे साहब रहे, तीसरा शिंदे साहब खुद रहे। इन 3 बार में शिवसेना द्वारा किया हुआ एक ऐसा कार्य जो उल्लेखनीय हो, वो कोई कार्य बताइए सबके बारे में। एक बार जोशी साहब ने कोई अच्छा काम किया है जो किसी सरकार ने नहीं किया, और या तो राणे साहब ने किया जो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, या फिर संजय साहब ने किया जो किसी मुख्यमंत्री ने किया। संजय साहब ने तो लाडकी बहन के लिए सब प्रोग्राम अच्छा किया। बिल्कुल, हाँ ठीक है। वो तुम्हारा ये हॉस्पिटल कैशलेस वो उसमें बहुत जोर दिया उसने। और तुम्हारा मुख्यमंत्री सहायता निधि, मुख्यमंत्री सहायता निधि भी उन्होंने खुले हाथ से काम किया, लोगों को दिया, लोगों के कार्य किए, मानता हूँ। बाकी मतलब दो मुख्यमंत्री के बारे में आप नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप जैसा शीर्षस्थ नेता जो कि यहाँ का विभाग प्रमुख हो। तो नारायण राणे बोलेगा तो कोकण में बहुत काम किया है, अच्छा काम किया। जब भी बाड़ा साहब का बहुत सपोर्ट था। हाँ, बाड़ा साहब सुना जाता है कि बाड़ा साहब उनको बहुत मानते हाँ, थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री का पद भी दिया था कि आप मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र संभालिए। ठीक है सर। अब मनोहर जोशी बोलेगा तो एकदम पार्लियामेंट में फेमस हो गया था। सही बात है। अच्छा, मेरी सर एक सवाल ये है कि अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ सर कि ये जो है देखते हैं कि म्यूनसिपल झोपड़ा तोड़ती है, सड़क चौड़ा करती है, तो गरीबों को हटा करके अमीरों को बसाती है, ऐसा कहूँ, क्योंकि अमीरों की गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग रहती हैं, 4 चक्के की गाड़ियाँ सब लगी रहती हैं, बड़े बड़े ट्रक लगे रहते हैं, छोटी छोटी स्कूटर लगी रहती है। तो सर इस ओर भी ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्लस्टर योजना आई है, नहीं, क्लस्टर योजना लाई है उसके लिए। नहीं राकेश जी, एक सवाल है सर कि हम क्या सर्वविदित है, सब जानते हैं कि इस समय जो सड़क मंत्री मतलब परिवहन मंत्री हैं आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब, उनके सानिध्य में आप रहते हैं और आप उनके बहुत करीबी हैं। तो अब तो सर पहले कहा जाता था जब कि सर ये कुछ करिए तो कहते थे मेरा ही यही है, मेरा लेटर हेड ले जाओ, लिख के जमा कर दो। अब तो खुद संज्ञा भय कोतवाल, अब तो खुद ही कोतवाल में है, तो अब क्या कहना आपका सर? नहीं, वही प्रोविजन करना चाहता। मैं आपको बोला था, मेरा भी उद्देश्य यही था कि रास्ते में जो पार्किंग है 4 व्हीलर वगैरह, आप बोलोगे कि शास्त्री नगर है, हमारे क्षेत्र शास्त्री नगर में सरनाईक साहब से बात करके एक पार्किंग प्लाजा हो गया। यह जगह है, यहाँ सर्विस रोड, रूरल प्लाजा का सर्विस रोड है, वहाँ एक जगह है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने एक स्कूल है जो टीएमसी के स्कूल है, हर प्रभाग में एक स्कूल रहता है, टीएमसी का स्कूल रहता है, तो टीएमसी को स्कूल का ऐसे रिनोवेशन करके वहाँ कम से कम 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए और 4 मंजिली पार्किंग वहाँ रहे और बाकी 6 मंजिला स्कूल बने। स्कूल भी अच्छा हो और लोगों की स्थानिक लोगों की पार्किंग वहाँ हो। मतलब तो फिर ये विषय है ना, रास्ते पे पार्किंग 4 व्हीलर न रहे, वहाँ स्कूल में पार्किंग करें, उनके नाम मात्र दर से उनको भाड़ा लिया जाए महीने का, तो ये सोल्यूशन हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सरनाईक साहब के पास हमारे युवा प्रमुख साहब हैं, सब कार्यकर्ते हैं, हमारे बड़े साहब हैं, विभाग प्रमुख सब है, इनका भी कहना है, घर के पास रहने वाले ऐसे लोग हैं, इनका भी कहना है कि वहाँ हम एक बार सरनाईक साहब के सामने
परिचय कराएं तो उधर से बताइए ना। शाखा प्रमुख हाँ जी। शीर्षाड है लक्ष्मीबाग से शिवदूत है, बिलास मिसाल उप शाखा प्रमुख है लक्ष्मीबाग से, ब्लॉक प्रमुख है, इधर से कार्यालय प्रमुख उप विभाग प्रमुख किशोर चौहान साहब, शशिकांत बदे उप विभाग प्रमुख, अरुण वाडेकर साहब उप विभाग प्रमुख। और दोस्तों बाकी का आप स्वयं बताया था मैंने कि जैसे आप राकेश यादव जी शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख श्री रामचंद्र गुरु साहब। मैं ये बताऊं कि सर मैंने शुरू किया है 5 सवाल शाखा प्रमुखों से और 2 सवाल उप विभाग प्रमुखों से। मैं से 151 शाखा प्रमुख और उप विभाग प्रमुख से मिलूंगा और आप तक उन सबकी बात पहुंचाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।